हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 कक्षा 10 का लेकर आया हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा उसके आगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। दोस्तों एक डोर है लंबी, कितना मीटर दिया हुआ है? 20 मीटर लंबी, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी तनी हुई मतलब बंधी हुई है, और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पर दोस्तों एक खंभा है, यहाँ पर एक सीधा खंभा है, ये हो गया दोस्तों खंभा। इसी पर से दोस्तों इसके शिखर पर ये डोरी जो है बंधी हुई है, ज़मीन से कहीं पर लगी हुई है, यानी गड़ी हुई ज़मीन में धसी हुई है। यहाँ ज़मीन है, ये दोस्तों ये ज़मीन हो गया इसका, ये भूमि है। यानी मान लीजिए ए बी क्या है? इसकी ज़मीन है, और ए सी क्या है? वो खंभा है। यहाँ बी बिंदु पर ये रस्सी को बांधा गया है और इसके शिखर पर यहाँ पर बांधा गया है। यदि भूमि के स्तर के साथ, यानी भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी जो ये डोर है, ये डोर है दोस्तों, डोरी है, डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, नहीं माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? एच मीटर। दोस्तों यही ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दोस्तों, और ये दिया हुआ है पहले, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी है, यानी डोरी जो है कितनी लंबी है? 20 मीटर। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों आपको कि यहाँ पर कोण दे दे तो ठीक है, साइन का स्टैन काट सेक कोसेक इन्हीं में से खोजते हैं हम लोग। और इस कोण के सामने एक भुजा को लंब कहते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया उसके लिए कर्ण, यानी विकर्ण हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में साइन का स्टैन में से किसका फार्मूला होता है? लंब और कर्ण में। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों यहीं लगा देंगे साइन थीटा का मान बस। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो बस दोस्तों इसी में आप वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर लंब का मान क्या है? एच, यानी खंभा निकालना है, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 20। बस दोस्तों हो गया आपका 20। इधर सॉल्व कर लेते हैं उसको हम लोग। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? होती है 1/2 बराबर एच बटा के 20। तो 20 इधर भाग दे उधर जाएगा तो ऊपर गुणा 20 है कमा 20/2, यानी 20/2। एच बराबर हो गया 20/2, 2 से कटाएंगे 2 दाह में 20, यानी एच बराबर हो गया 10 मीटर। यानी एच क्या है दोस्तों? खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे, यानी खंभे की ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका दोस्तों। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है दोस्तों जिस पर से बच्चे फिसलते हैं, जिस पर से बच्चे क्या होते हैं? फिसलते हैं, उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। यानी 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी इधर मान लीजिए लग गया, इस पर से फिसलते हैं जिस पर से बच्चे, और मान लीजिए एक और फिसलन पट्टी हो गया। 2 फिसलन पट्टी में चलिए हो गया 2 फिसलन पट्टी। नाम दे लेते हैं इसका ABC, ये मान लीजिए PQR। 2 फिसलन पट्टी हो गया। दिया हुआ है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर से की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये 1.5 मीटर ऊंचा है 5 वर्ष से कम वालों के लिए। फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए दोस्तों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये वाली। और अब बोल रहा है कि ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है। अब भूमि के साथ कितने अंश के कोण पर बना रहा है? झुका हुआ है, 30 अंश का कोण बनाया हुआ है।
और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यानी ये 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा रहा है ढाल वाली। यानी जब 5 वर्ष से जो अधिक बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। यानी ये वाली जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताना। यानी इस वाले कंडीशन में भी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए इस वाली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई x है और इस वाली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। ये x मीटर है, ये y मीटर है। दोस्तों बस आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप लिख देंगे कि माना 5 वर्ष से कम, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर है। बस दोस्तों देखिए इसी को आप सॉल्व करेंगे। यानी आपको हर हाल में x का मान और y का मान निकालना है। यानी ये पहले फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज इसमें आ जाते हैं पहले ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में आ जाते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे आप त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या है? अब साइन काट टैन काट सेक कोसेक में से हमने बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में से वैसा फार्मूला लगाएंगे इस कोण के सामने एक भुजा लंब हो जाए और कर्ण आए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। बस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों? 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है? 1.5, 1.5 बटा के कर्ण कितना है? x, यहीं तो निकालना है कर्ण। बस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1.5 बटा के x हो गया। बस x उधर चला जाएगा, x बराबर 1.5 में 2 का गुणा होगा तो 1.5 दूना 3, यानी 3 मीटर हो गया। x की वैल्यू आ गई 3, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। अब त्रिभुज किस में? अब त्रिभुज PQR में। PQR में बिल्कुल वहीं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू इस बार है कितना? 60 अंश। लंब कितना है? 3 बटा के कर्ण है आपका y, जो इसे ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है कर्ण में 3/2 बराबर 3 बटा y, 3 दूना 6, y बराबर 6 बटा के कड़ी में 3। दोस्तों हम बताएं कि जब कड़ी वाला संख्या नीचे आ जाती है तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं, यानी कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा y बराबर हो गया 6 कड़ी में 3 बटा कि ये कड़ी से कड़ी गुणा होगा, कड़ी हट जाती है 3, तो 3 दूना 6, यानी y बराबर हो गया दोस्तों 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। इतना आ गया दोस्तों आंसर। यानी ये हो गया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कई मीटर है? 3 मीटर है। और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 2 कड़ी में 3 मीटर। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से
यानी एक पहाड़ है दोस्तों, कितना मीटर ऊंची है? 60 मीटर। एक पहाड़ है दोस्तों 60 मीटर ऊंचा है। ये पहाड़ हो गया, बराबर कितना मीटर है? 60 मीटर। पहाड़ दिया हुआ है 60 मीटर। किसी पहाड़ की चोटी से, यानी ये पहाड़ हो गया दोस्तों, इसकी चोटी से किसी मीनार की चोटी के आधार के अवनमन कोण क्रमशः, दोस्तों एक मीनार है, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, यानी दोस्तों मीनार है, मीनार छोटी है, मीनार है। कैसे पता चल रहा है? अभी पता चल जाएगा कि मीनार छोटी है कि बड़ी। ये दोस्तों हो गया मीनार। पहाड़, ये बड़ा पहाड़ से, यानी इस चोटी से किसी मीनार की चोटी, यानी मीनार की चोटी और उसके आधार, यानी इसके आधार के अवनमन कोण क्रमशः, यानी यहाँ से बात कर रहा है, पहाड़ से बात कर रहा है, तो अवनमन कोण की बात करेगा। तो हमने बताया था पहले ही दिन कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण होता है, तो उसकी चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः दोस्तों दिया हुआ है। तो चोटी का जो कोण दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 30 अंश, और आधार का जो अवनमन कोण दिया हुआ है वो कितना है? 60 अंश। दोस्तों ये 30 अंश है, ये पूरा 60 अंश है। बस जब वो 30 हो गया तो इसके समानांतर यहाँ भी मिला लेंगे, और ये ज़मीन है इसका दोस्तों, ये दोनों के बीच की दूरी है, तो बस इसको मिला लेंगे। तो ये 30, तो ये भी 30 अंश, और ये पूरा 60, तो ये भी 60। एकांतर कोण से दोस्तों, ये एकांतर कोण का नियम लग जाता है इसमें। 60 मीटर ऊंची, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो मीनार की ऊंचाई ही निकालना है। मीनार की ऊंचाई बराबर यच, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? यच मीटर। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ यच है, तो यहाँ से भी यहाँ क्या होगा? यच मीटर होगा। तो पूरा 60 है, और यहाँ से यहाँ यच हो गया, तो ये कितना बचा? 60 में से यच क्या होगा? घट जाएगा, यानी 60 माइनस यच मीटर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। चलिए त्रिभुज ए सी डी में आ जाते हैं। हमने शुरू में ही बताया था पहले ही क्लास में कि जितने कोण रहेंगे उतने बार त्रिकोणमिति फार्मूले लगेंगे, यानी साइन का स्टैन वाला। तो एक कोण, दो कोण, दो कोण है तो 2 बार लगेगा फार्मूला। 2 समीकरण बनते हैं, दोनों समीकरण को लेकर के आपस में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो लिख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई की याद करना, तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर यच मीटर। तब ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या? tan लगा दीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्योंकि ये लंब हो गया, ये क्या है? इसका आधार है। तो इसके बीच की दूरी नहीं दिया हो तो मान लीजिए y मीटर है, इसके बीच की दूरी, यानी पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी कितना है? y मीटर। तो कोई बात नहीं उसमें। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है? 60 अंश। tan 60 अंश, लंब कितना है? पूरा यहाँ से यहाँ है तो 60 दिया हुआ है, 60 मीटर। आधार कितना है? y, आधार y हो गया। बस tan 60 की वैल्यू रखेंगे। tan 60 की वैल्यू होता है कड़ी में 3, ये हो गया 60 बटा के y। y बराबर हो जाएगा दोस्तों 60 बटा के कड़ी में 3। हमने कहा था कि जब कड़ी में कोई संख्या आ जाए नीचे हर में तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं। ये 60 कड़ी में 3 बटा के 3, 3 से कटाएंगे 20, 20 3 60, 20 कड़ी में 3। y की वैल्यू आ गई दोस्तों 20 कड़ी में 3 मीटर, यानी आप समझ गए कि यानी इसका मान पता चल गया y की वैल्यू। अब चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब उसमें त्रिभुज इस वाले में 30 वाले में ए बी ई में, यानी अब लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 अंश। इसके सामने लंब कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, तो ए बी है। लंब का मतलब कितना है? ए बी। आधार क्या है? बी ई। आधार क्या है? बी ई है। tan 30 की वैल्यू कितना होती है? 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3। और ए बी का मान कितना है? 60 माइनस यच, 60 माइनस यच, यहाँ ना ए बी, यहाँ से यहाँ यच 60 माइनस यच। और बी ई कितना है? जितना दोस्तों सी से डी है उतना बी से ई है,
क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है वहाँ से यहाँ की दूरी है, तो ये इतना है y, यानी BE मतलब है y, और y की वैल्यू आया हुआ है कितना 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 20 कड़ी में 3 इधर भाग जाएगा, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा करेगा, यानी 20 कड़ी में 3 अब बटा के कड़ी में 3 बराबर 60 माइनस h, कड़ी से कड़ी कट जाएगा दोस्तों, कड़ी से कड़ी 3 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 20 बराबर 60 माइनस h, यानी h बराबर हो गया 60, 20 इधर से इधर आएगा तो माइनस 20, यानी 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 40। यानी दोस्तों आपका आंसर आ गया h बराबर 40 मीटर। तो h बराबर 40 मीटर, तो h क्या है दोस्तों, h जो है आपका मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी एक भूमि है उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग है दोस्तों। ये जो आपकी पतंग है भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पतंग कोई उड़ा रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना ऊंचा 60 मीटर, ये ऊंचाई उसकी है 60 मीटर, यानी ऊंचाई दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी इसमें जो डोरी है यहाँ पर ज़मीन पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो डोरी का झुकाव है कितने अंश का है 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी डोरी दोस्तों ये आपकी तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहीं आपको डोरी की लंबाई पूछा है, तो माना डोरी की लंबाई बराबर कितना है x मीटर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, यानी कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है आपकी। बस इसका नामकरण कर देंगे A, B और C, फिर वहीं फार्मूला लगाएंगे। तो पहले लिख लेंगे कि माना डोरी की लंबाई बराबर, माना डोरी की लंबाई बराबर कितना मीटर x मीटर है। तब त्रिभुज ABC में दोस्तों AB जो है ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई जितनी उड़ रही है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए, यानी कोण के सामने भुजा लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों 60 अंश, और लंब कितना है 60, और कर्ण क्या है x है। बस साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बटा के 2 बराबर 60 बटा के x। बस दोस्तों आपको x की वैल्यू निकालना है। x बराबर हो गया 60 दुना के 120, और कड़ी में 3 आएगा तो इधर भाग देगा। तो दोस्तों फिर वहीं आ गया कड़ी में 3 नीचे, तो हम लोग उसका क्या करेंगे परमेयीकरण। हमने बता दिया पहले ही कि जब हर में आते है कड़ी में संख्या तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं, यानी ऊपर हो गया 120 कड़ी में 3, नीचे हो गया कड़ी से कड़ी हट जाएगा, यानी हो जाएगा 3, 3 चौके 12, यानी दोस्तों आपका आ गया x बराबर 40 अंडर रूट 3, यानी x की वैल्यू आ गई 40 अंडर रूट 3, यानी जो डोरी की लंबाई है 40 कड़ी में 3 मीटर है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर अगर आप कड़ी में 3 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.732 दोस्तों, तभी ये भी आंसर सही था, रख देंगे तो भी आंसर सही ही रहेगा। तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 2 4 1 4 2 6, 6 हो गया दशमलव कितने अंकों पर 3 अंकों पर, यानी 69.280 मीटर हो गया दोस्तों डोरी की लंबाई। तो बस इसको आप लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई बराबर, अतः डोरी की लंबाई बराबर इतना हो गया दोस्तों 69.280 मीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज़ से किसी सड़क के एक ही और 2 गांव
के अवनमन कोण। दोस्तों एक हवाई जहाज़ उड़ रही है, ऊपर एक हवाई जहाज़ उड़ रही है, एक हवाई जहाज़ से यानी इससे किसी सड़क के एक ही ओर, यानी दोस्तों एक रोड है उसके एक ही ओर, यानी हवाई जहाज़ से वो नीचे ही रोड होगा, तो रोड के एक ही ओर दो गांवों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 देखे गए हैं। यानी दो गांव हैं, मान लीजिए इधर है, एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर रोड है दोस्तों, इस रोड है, यानी यहाँ से यहाँ मान लीजिए इसकी रोड है, और ये तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई भी है, रोड इसी पर है, मान लीजिए नीचे ज़मीन पर होगा कहीं। इस रोड के एक ही और दो गांव हैं, दोनों गांवों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश देखे गए। तो दोस्तों ये मान लीजिए पहला गांव ए है, दूसरा गांव बी है, और ये हवाई जहाज़ की ऊंचाई CD है। हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितनी है? CD है। तो 45 और 60 अंश देखे गए। तो ए से जो कोण देखा गया अवनमन कोण, यहाँ जो अवनमन कोण देखा गया है वो कितना देखा गया है? 45 अंश। और यहाँ से जो देखा गया है ये वाला जो अवनमन कोण, ये कितना है? 60 अंश है। तो दोस्तों ये जब 60 अंश है तो ये भी कितना? 60 अंश है। ये 45, तो ये भी 45 एकांतर कोण से दोस्तों, एकांतर कोण से। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। और हाँ दोस्तों, ये मतलब आप पहले क्लियर कर लीजिए कि कौन सा 45 अंश पर होगा, कौन सा 60 अंश। जो नज़दीक होगा वो कोण बड़ा होगा, जितने दूर जाएंगे कोण घटता जाएगा। तो यानी आज जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि ये 60 ही बनेगा, ये क्या बनेगा? 45 बनेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यदि गाँवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, यानी इन दोनों के गाँवों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर, या किलोमीटर को आप मीटर में बना सकते हैं, तो मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2000 मीटर। 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। तो चलिए दोस्तों, तो पूछा हुआ है हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात की, यानी हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। माना हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? h ऊंचाई पर उड़ रहा है। बस लिख देंगे, माना हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है। बस दोस्तों, यानी h का मान निकालना है। तो 2 बार कोण दिया हुआ है, तो 2 बार साइन कास tan में से कोई एक फार्मूला लगेगा, 2 बार लगेगा। हमने कहा था कि जब 2 बार कोण आ जाए तो 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं, और दोनों समीकरण को लेकर के आपस में हल कर लेते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ACD में, तो उस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे तो लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू कितना है? 45, यानी tan 45। तो इसके लिए लंब क्या है? h है। आधार कितना है? यहाँ से लेके पूरा AC, आधार कितना है? AC है। A से लेकर के C तक है। और tan 45 की वैल्यू कितना होती है? 1, यानी h बराबर h बटा के AC बराबर 1, यानी AC बराबर हो गया h, यानी AC के बीच की दूरी हो गई बराबर h। अगर दोस्तों इसको आप x मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x है, तो AC में क्या है? AC में है आपका AB प्लस BC बराबर h। तो AB कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। अब प्लस BC कितना है? x बराबर कितना? h। ये भी आप कर सकते हैं समीकरण 1, इसको न बना करके आप समीकरण 1 इसको भी बना सकते हैं। फिर दोस्तों अब त्रिभुज इस वाले में आते हैं, 60 वाले में जो कोण बना हुआ है। अब त्रिभुज में BCD में, तो BCD में क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों? 60 अंश है। tan 60, लंब कितना है? h बटा के आधार कितना है? x, h बटा के x। बस tan 60 की वैल्यू होती है कितना? कड़ी में 3, h बटा के x, या x बराबर हो जाएगा h, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3, x बराबर h, x बराबर हो जाएगा h बटा के कड़ी में 3। ये मान लीजिए समीकरण 2 ये वाला है, ये समीकरण 2 हो गया, यहाँ पर है। तो समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, बस आपका आ जाएगा आंसर। यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो x का मान कितना है? h बटा के कड़ी में 3, बस इसी में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में रख देंगे 2000 प्लस x की वैल्यू कितने है? ये h बटा कड़ी में
3 बराबर ये पहले से है यच है। यच का मान निकालना तो यच वाले को एक साइड कर लेते हैं, यानी 2000 बराबर यच, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। बस दोस्तों इसको एलसीएम ले लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। कड़ी में 3 यच इधर गुणा जाएगा, कड़ी में 3 यच माइनस यच अब बटा के कड़ी में 3 अब बराबर 2000 है। बस इसी को दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। चलिए इधर हम सॉल्व कर ले दे रहे हैं इधर, यानी ये कड़ी में 3 जो है 2000 में आएगा तो गुणा करेगा, यानी 2000 कड़ी में 3 बराबर ये कड़ी में 3 यच है अब माइनस यच है। बस वो इधर से यच कॉमन हो गया तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 2000 कड़ी में 3, ये इसमें गुणा कराया इधर आएगा तो भाग देगा, यानी यच बराबर हो गया 2000 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 माइनस 1, इधर गुणा कर रहे हैं ये सब ना, तो इधर आएंगे तो भाग देंगे। बस कड़ी में 3 की वैल्यू आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही है, यही आंसर है। या तो फिर चलिए रख देते हैं 2000 कड़ी में 3 की वैल्यू होगी 1.732 अब बटा के 1.732 माइनस 1। बस दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या आएगा, 3 शून्य से 3 जीरो दशमलव हट जाएंगे, 3 जीरो से 2 दूना 4 2 तिहाई 6 17 दूना 34 अब बटा के ये हो गया 0.732। बस दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। इसको कटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए 1000 से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं, नीचे भी क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। बस दशमलव हट जाएगा हमारा, बस इसको कटा देंगे, 4 बार में लगभग जाएगा। बस दोस्तों इसको कटाएंगे, इससे इसे भाग देंगे तो आएगा 4730 मीटर, 4730 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। या इसको किलोमीटर में बनाएंगे 4730 को तो 1000 से भाग देंगे तो 4.73 किलोमीटर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।